बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। जय। सतगुरु रविदास जी महाराज की। जय। आज महात्मा श्री मेहता दास जी जो मिशन के अध्यक्ष थे और समाज में विविध कार्य करके अपना एक वर्चस्व एक अपना संदेश दे गए, समाज को गए हैं। आज हमारा सौभाग्य उनके पास में आने का लगा। महात्मा जगतदास जी, महात्मा मिंटू दास जी, महात्मा धर्मदास जी, महात्मा ज्ञानदास जी और महात्मा हमारे बीच में हो रहे हैं। वे सभी यहाँ पे सेवा की। अच्छा बहुत ही लगा, भाव साहब हुआ। तो जो हमारे समाज में जो 30 तारीख में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ महात्मा गौतम दास जी ने 10 तारीख के लिए समय मांगे। उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों के लिए 10 तारीख की महात्मा गौतम दास जी ने रखी थी। उन्होंने कहा था मैं इन सबका जवाब जो है, महात्मा गौतम दास जी ने कहा कि 10 तारीख में दूंगा, 10 अगस्त उस जी। दिन हमारे गुरु जी का पुण्यतिथि है। तो मेरा अनुरोध यह है कि महात्मा जी के वचनों को सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा महात्माओं से अनुरोध रहेगा कि वे करताल में गुरु गद्दी पर पहुंचे और वहां पर जाकर विचार महात्माओं से और उनके अनुयायियों से, उनके मैनेजमेंट से क्या आता है वो जरूर सुने। तो हमारी एक मीटिंग महात्माओं से सबसे अनुरोध है कि एक मीटिंग कृषि आश्रम में 30 तारीख को रख रहे हैं 11 बजे। आप सभी से ज्यादा अनुरोध रहेगा कि आप अपना बहुमूल्य समय से समय निकाल के वहाँ जरूर मौका दें और अपनी बात को रखें, क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं कि समाज में अच्छा परिवर्तन हो, अच्छा समाज रहे। गद्दी में जो काम चल रहा है, जैसे कि हमारे गड्डी भी चल रहा है, हमारी गद्दिया जैसा हमारे लिसाड़ में है महात्मा, और आपका फूल गद्दी भी है और शुक्र ताल भी है। तो शुक्र ताल में थोड़ा सा आपस में समाज ने जो एक विवादित बात हुई थी, उस विवाद को खत्म करने के लिए समाज इकट्ठा हुआ। और उस बात को रखते हुए विवाद आगे ना बढ़े, तो सभी महात्माओं से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा महात्मा भूखेड़ी में 11 बजे आए और आगे की प्रक्रिया पर आके अपना मार्गदर्शन दें। जी। सतनाम सत्संग। बताइए महाराज मिंटू दास जी। जी। सतनाम। सतनाम जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी। देखिए सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सत साहिब। ठीक है जी, सतनाम हो गया। आने वाली 30 तारीख दिन में सुबह 11 बजे सभी महात्मा पहुंच रहे हैं भूपखेड़ी, और सभी महात्मा आए और मीटिंग में अपना निर्णय लें। 30 तारीख जो आने वाली 10 तारीख है शुभ करतार, इसमें सभी की क्या राय रहेगी क्या नहीं, वो सभी भूपखेड़ी आए 11 बजे 30 तारीख में। जी जी, बहुत अच्छे महात्मा मिंटू दास जी यही संचालन करेंगे वहाँ बूब खेती का। अब महात्मा श्री जगत दास जी। सतनाम महाराज जी। ठीक हो तम। बताइए महाराज जी। सतगुरु व्यास साध संगत। थोड़े जोर से बोल लो। सतनाम सतगुरु सत रविदास सतगुरु समन्दास। जी। सभी जो आए हैं हमारे श्री माता, ये 30 तारीख की मीटिंग रखी है जो वो खेड़ी में, हम भी अपने तन मन धन से जाएंगे और सभी से मेरी अरदास है जी। सभी साधु वहाँ पहुँचने की कृपा करें। सतनाम सतगुरु सत रविदास। बहुत अच्छे जी, महात्मा जगत दास जी ने बताए। अभी धर्मदास जी से बात करेंगे। लो जी महाराज जी। जी। हम सब साहेब तो देखे गुरु प्रेमियों, मेरा सभी से जितने भी मिशन के महात्मा हैं सबसे अनुरोध है कि आने वाली 30 तारीख में सभी भूख फेरी पहुंचे। वो एक समाज में जो चल रहा है गद्दी के ऊपर, उसको एक फैमिली मीटिंग हो रही है। आप सभी आए उसमें भाग ले। हरियाणा पंजाब साधु है,
हमारे गुरु प्रेमी है, महात्मा है, सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जी 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 महाराज जी। महाराज जी, जो समाज में जो अखंड एकता है उसके विषय में कैसे विचार रखोगे आप? समाज की अखंडता बनी रहनी चाहिए। वो कैसे बनेगी, जरा ये बताइए। अखंडता तभी बनेगी समाज की, पहले तो सभी को सतनाम सत्संग साथ संगत है गुरु महाराज के चरणों में बंदगी बारंबार। और मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जैसे पूछा गया है समाज की अखंडता, अखंडता समाज की तभी बनेगी जो महात्मा सभी एकजुट हो, और जो हमारी साथ संगत है वो सभी महात्माओं के निर्देश अनुसार जो गुरु महाराज ने निर्देश दिया है उसका पालन करे, और महात्मा एक जगह हो, समाज एक जगह हो, तो तभी समाज की अखंडता बरकरार रहेगी। और उसी के बरकरार रहने के जो है उसमें बताया है, जैसे अभी बताया था कि जो है भूपखेड़ी में जो 30 तारीख जो रखी गई है, जी भूपखेड़ी में 30 तारीख रखी गई है। अभी हथनी कुंड की मीटिंग थी 25 तारीख में, शायद 25 में थी हथनी कुंड आश्रम में महात्मा श्रद्धादास जी के यहाँ, जी वहाँ भी मीटिंग थी। तो कुछ लोग जो है जो इधर क्षेत्र के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, मेरठ के हैं, और जो है दिल्ली के हैं, इधर के जो महात्मा नहीं पहुंचे थे, और हापुड़ के हैं, मतलब जो है इधर बागपत से। तो सभी महात्माओं से मेरा अनुरोध है, और पूरे मतलब जो है जितने भी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के शिष्य गण है, महात्मा गण, उनसे सभी से मेरा अनुरोध है जी कि वे जो है 30 तारीख में समय 11 बजे गुरु रविदास आश्रम भूपखेड़ी में, जो गुरु महाराज जी का प्राचीन स्थान है, गुरु समनदास जी का बना हुआ स्थान है, वहाँ उस आश्रम को भी देखे। और जो अपने एक जो है मीटिंग रखी गई है, वहाँ अपने विचारों का आदान प्रदान हो, और आगे की जैसे भी है जो एकता के उसमें भाई महात्मा सभी एक होकर के चले, सभी जो आकर के अपने विचार रखे वहाँ। और सभी महात्माओं से अनुरोध है कि वे 30 तारीख में 11 बजे समय पर पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करे, और गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचे। अच्छा महाराज जी, जैसा आपने बहुत समय गुरु जी को दिया, मतलब समाज को भी दिया, और समाज में आपने अपनी वाणियों के द्वारा बहुत अच्छा प्रचार भी करा, आपके कंठ में बहुत अच्छी आवाज भी है, सब सुनते भी है, और समाज आपको पसंद भी करे। जैसा कि मतलब गुरु महाराज जी ने गांव गांव जा जाकर समाज जगाया है, आज वो समाज टूटने की कगार पे है। समाज में बड़ा एक ये किसानों की मतलब उनकी आत्मा रो रही, और वो हम जैसे आप महात्माओं पे बड़ा विश्वास करती है। तो यदि आप लोग उनके साथ में खड़े रहोगे, समाज में आप अच्छी तरह जाओगे, तो समाज आपके पीछे हो लेगा जी। ये समाज की आवाज है जी। और समाज की आवाज जो है, समाज की भी बात यही है कि भाई सभी मतलब जो है संगीत हो करके रहे। और उसमें यह है कि जैसे समाज जो है टूट रहा है, तो देखो हमारा जो है जितने भी हमारा सत्संग समाज है जी, जो गुरु महाराज ने जोड़ा है, वो आज भी गुरु जी के जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसमें भाग लेती है। जो सत्संगी भाई है, गुरु प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, समाज के लोग हैं, सभी जाते हैं। लेकिन कुछ महात्माओं की नियत खराब हो गई है जी, जो वे जो है ये चाहते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। और जो गुरु महाराज जी को देखो, हमने कहीं भी गुरु महाराज जी की गद्दी लगती है सत्संग में, जी जी, तो उनकी गद्दी लगी ऊपर स्थान पे गुरु समनदास जी की, जब वे सर्वोपरि है। और आज भी हम उन्हें मान रहे हैं कि वे शब्द रूपी है, आज भी उनसे अरदास करते हैं तो काम पूरे होते हैं। और कहीं कहीं जो है हमारे, मैं मतलब बता देना चाह रहा हूँ कि स्पष्ट बता रहा हूँ मैं कि देखिए, जो हमारे गुरु महाराज की समाधि स्थल है, और वे वहां से जो है समाधि में लीन है, वे बैठे हुए हैं गुरु महाराज समाधि में है शुक्रताल में। और हर जगह जितने भी हमारे आश्रम है, सब आश्रमधारी महात्मा मर्यादा में रहते हैं। जी। और वे जहाँ भी सत्संग कर रहे हैं, जितने भी चमार जाति के महात्मा हैं, और वे गुरु महाराज की गद्दी ऊपर लगा करके वे गुरु के चरणों में बैठते हैं आज। जी जी, ये हम सब देख रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हमने कुछ दिनों से देखा है, जब से गुरु जी 2019 के बाद में जो है वहाँ सत्संग हो रहा है शुक्रताल में, जी, उसमें क्या हुआ है, जब हम गुरु को सर्वोपरि मान रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि गुरु आज भी हमारे मौजूद है,
और हैं गुरु मौजूद, लेकिन हम उनके बराबर में सोफा बिछा करके क्यों बैठते हैं? हाँ जी, फिर तो हमारा ये हो गया कि हम गुरु को मान ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये सोचा कि गुरु मर गया। जी जी जी। तो वे उन लोगों के दिमाग में जो है ये भ्रांति है, ये घुसी हुई है कि गुरु जो है चले गए, गुरु शब्द रूपी कहीं नहीं गए, वे अपना खेल खिला रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है जो ऐसी जो है ऐसा कदम उठा रहे हैं गुरु की जो भक्ति और मर्यादा के खिलाफ है, कि वे सोफा ना बिछाए। जी जी, बहुत वे भी अच्छे। हमारे महात्मा है, हमारे गुरु भाई है, वे अपनी मर्यादा में रहे, अपने शिष्य भाव के मर्यादा में रहे, और गुरु के जहाँ गद्दी लगी उनके चरणों में एक गद्दा बिछा ले या कोई कपड़ा बेडशीट बिछा ले, और महात्मा जितने भी महात्मा आए सब एक समान बैठे। वाह जी वाह, बहुत अच्छे विचार तो महाराज गुरु जी। जी ने कहा ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को वन, जी, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। वाह जी तो वाह। हम गुरु रविदास जी की वाणी को भी नहीं मान रहे, और जो गुरु समनदास जी ने हमें शिक्षा दी है हमने उसे भी टांड पर रख दिया। वाह जी तो ये क्यों रख दिया हमने कि भाई हमारे पे पैसा ज्यादा आ रहा है या नहीं, हमारे पे गाड़ी घोड़ा ज्यादा आ गया है, हमारी मान मर्यादा ज्यादा हो रही है। ये सब किसके लिए हो रही है? ये सब जो करा है ना, ये गुरु समनदास जी का आशीर्वाद है, जी। और उसे हम भूल रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि ऐसा ना करें, सोफा बराबर में गुरु महाराज के ना बिछाए। अगर तुम बराबर में सोफा बिछा रहे हो तो फिर उनके तुम शिष्य नहीं हो, जी। फिर तो तुम उनके गुरु भाई होगे, गुरु की बराबरी कर रहे हो, जी जी, तुम बहुत शिष्य बिल्कुल कहाँ रहेगी? बिल्कुल। तो मेरा अनुरोध यही है कि इन चीजों पे जो है चर्चा हो, और भूख खेड़ी में जो है 30 तारीख में आने वाली 30 तारीख आ रही है 2-3 दिन में, और इसमें सभी महात्माओं से हरियाणा पंजाब और जितने भी हमारे हैं सहारनपुर उत्तराखंड, यह है सभी महात्माओं से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि 30 तारीख में आए, और इन सभी जो है मुद्दों पे विचार हो, और जो है भाई किस तरीके से समाज आगे चलेगी, ये जो है सभी बैठ करके बातचीत करेंगे। सतनाम सत। एक आखिरी बात महाराज जी, ये जो आपने भेग प्यारा जी, ये महाराज जी के पास ही भेग है जी, इनके पास ही भेग है, थोड़ी इसके बारे में इसकी गरिमा बता दीजिएगा आप जरा, किसकी गरिमा क्या है जिसकी? क्योंकि मैंने देखा भी ऐसा देखा जी, मतलब भेगधारी महात्मा नीचे बैठे, भेगधारी महात्मा तो नीचे बैठे जी, उन्होंने अपने भेग को ले जा दिया। थोड़ा सा भेग के बारे में बता दो महाराज जी। भेक में जो है ना, जो जी। गुरु का शिष्य होगा, जी चाहे वो गृहस्थी हो, जी चाहे वो महात्मा बन जाए, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, जी वो अगर वो उसके अंदर मर्यादा है जी तो वो मर्यादा दिखावेगा दूसरे को भी, जी यानी संगत को भी दिखावेगा मर्यादा। अगर उसके मर्यादा ही नहीं है, वो मर्यादा ही उल्लंघन कर गया, चाहे वो गृहस्थी हो या महात्मा हो, तो वो तो कैसे ही करेगा उल्टे सुल्टे काम। लेकिन जिसके अंदर मर्यादा है ना, वो भेगधारी का भी सम्मान करेगा और वैसे का भी सम्मान करेगा, और सीनियरिटी का सम्मान हमेशा करना चाहिए, या नहीं? अगर वो भेगधारी भी नहीं, कोई बुजुर्ग समाज का व्यक्ति जो जी, जी। महाराज का सेवक है, जी। वो हमारे बीच में आ गया, ये नहीं कि हम उसे चरणों में बिठाएंगे, जी। ये नहीं भाई, उसके लिए मुद्दा लाओ या कुर्सी लाओ, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वाह जी वाह, बहुत गुरु अच्छा। महाराज ने हमें सबको ये कहा, भाई सम्मान से तुम भी रहो, सम्मान से दूसरों को भी सम्मान करो। तुम्हारे पास कोई आवेगा उसका सम्मान करना चाहिए, या नहीं? भोजन दो या नहीं, पानी दो, चाय दो, जैसा भी आपके आश्रम में व्यवस्था है उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो है जिसके अंदर ये बात सारी है मर्यादा की, तो वो मर्यादा को अपन कभी नहीं तोड़ता। तो ये भेग का वो है। देखिए साथ संगत जी, महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई, और सभी का ये आह्वान है कि आने वाली जो 30 तारीख है वो महाराज जी धर्मदास जी का जो आश्रम है बूबखेड़ी पे, वही 30 तारीख में सभी साधु संत आदर सहित सम्मान सहित सबको निमंत्रण है, और सभी आए और अपने विचार प्रकट करें, और आगे का जो भी निर्णय होगा वे हमारे जितने भी अध्यक्ष है, हमारे सतपाल जी महाराज, उपाध्यक्ष ज्ञानदास जी महाराज और धर्मदास जी महाराज, ये सब इनका जो निर्णय होगा समाज का, उसी पे सारी कार्रवाई होगी। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की।